पाकिस्तान में कोरोना से बढ़ती अमवात, 24 घंटे में मजीद 140 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 18,677 हो गई। 24 घंटे में 4,298 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। पंजाब में 97% मुतासरा अफराद में वायरस की बरतानवी किस्म का इंकशाफ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, अमवात का सिलसिला भी जारी है। अगर हम लोग एहतियात नहीं करें, और शायद शफात अभी भी लगता है कि उसमें मुसलसल बात करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ुरकान है और मैं मुल्तान में रहता हूँ। पिछले दिनों मैंने लाहौर का सफ़र किया और आज मुझे कोरोना की तशख़ीस हुई। पहले तो मैंने काफ़ी एहतियात की, मास्क और पहना और दूसरे लोगों से भी मिलना जुलना नहीं रखा। इसके बाद जब भी तीसरी लहर शुरू हुई तो मुझे लगा ये सब ड्रामा है, लोगों को डराने की एक तजर्बा किया जा रहा है। तो इसके बाद मैंने वैसे ही मिलना शुरू कर दिया, बाज़ारों में जाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता ये वायरस मुझे कहाँ से लगा है। लेकिन अब मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। आज दूसरा दिन है और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है। मेरा टेम्परेचर लेवल 101 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 है। ये ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल फ्लू होता है। आज तीसरा दिन है और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है। मुझे सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 89 पे पहुंच गया है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं कल अस्पताल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखा उधर बहुत ज़्यादा कतारें लगी हुई थी। लोग बिल्डिंग के सामने और आसपास पड़े हुए थे, नहीं मुर्दा हालत में आसपास पड़े हुए थे। मेरा टेम्परेचर लेवल आज 102 पे है और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका और मेरा खाने का सामान सारा ख़त्म हो गया। मेरे सर में शदीद दर्द हो रही है इस वक्त। आज 5वां दिन है और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे सांस में लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है। खांसी और सांस लेने में मुझे बहुत दुश्वारी हो रही है। मुल्क में लॉकडाउन और बड़े शहरों में इमरजेंसी की ओह गॉड, मुझे क्या हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुल्क में लॉकडाउन और बड़े शहरों में इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी है। आपको मालूम है कि 50+ लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मरीज़ को वैक्सीनेशन असर नहीं करती, क्योंकि वैक्सीनेशन मुस्तकबिल के लिए होती है, मुस्तकबिल में मर्ज़ से बचने के लिए होती है। इसलिए मुझे सांस में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। मुझे पता नहीं चल पा रहा मैं ओह गॉड। मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरे जिस्म में दर्द, मेरी कमर में दर्द, लेकिन मुझसे सांस भी सही नहीं लिया जा रहा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरी जो हालत है। हॉस्पिटल इलाज से कम और डेड बॉडीज़ को इकट्ठा करने में ज़्यादा काम आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं भी इनके स्टोर में कुछ दिनों तक पड़ा हूँगा। मैं हॉस्पिटल गया था, लेकिन वेंटिलेटर सारे ऑक्यूपाई थे। मुझे वेंटिलेटर नहीं मिल सका।
इसलिए मैं दवाई लेके घर ही आ गया हूँ, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँ। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गुड न्यूज़, आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं आज बाहर गया था और अपने लिए खाने का सामान लेके आया हूँ। I guess I'm lucky that I got myself recovered. मैंने कुछ देसी अद्वियात और कुछ दूसरी अद्वियात इस्तेमाल मेरे सर में फिर से दर्द और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। फिर से मुझे मुझे फिर से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पहले तो मैं रिकवर होने की तरफ जा रहा था, लेकिन अब फिर मुझे दुनिया ख़त्म हो रही है। मैं कई दिनों से अपने फैमिली और रिलेटिव से नहीं मिल सका। हो सकता है ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग हो। ये वायरस तो लोगों को मार ही रहा है, लेकिन लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई कि इतनी महंगी दवाइयाँ मैं ले नहीं सका। और शायद अगर मैं एहतियात करता तो मैं इससे बच सकता था। अगर आपको ये मेरी रिकॉर्डिंग मिले तो इससे सबक हासिल कीजिएगा। अगर ये आपको मेरी रिकॉर्डिंग मिले तो इससे सबक हासिल कीजिएगा। ये कुदरत का एक तरीका है आबादी को एक सतह पे लाने का। हम अपनी प्लेनेट को तबाह कर रहे हैं, इसलिए आप अपने लिए और आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए एहतियात